वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसी दिव्यायै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथित्रसतां तमन्नं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। नितला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुग्रह वर्ग के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत है। हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जिस किसी उपाय से, जिस किसी प्रकार से कृष्ण में मन निविष्ट हो, यही साधन है। और सिद्धि में भी यही है। जो अभिनिवेश साधन में होता है वही अभिनिवेश सिद्धि में होता है। अंतर के केवल इतना है कि अभी वह रस कच्चा है और सिद्धि में पक जाएगा। अभी जब निवेश है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी छूट जाता है। लेकिन सिद्ध अवस्था में सब समय तैल धारावत मन कृष्ण में आविष्ट रहता है। मन गुण श्रुति मात्रेन मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर अवच्छिन्ना गंगाम वसो अमृत। मेरे नाम रूप गुण लीला ये सब श्रवण मात्र से, ध्यान मात्र से, चिंतन मात्र से मन बिना रुके अवच्छिन्न, बिना टूटे, जैसे गंगा की धारा तेल की धारा की तरह कृष्ण को प्रवाहित हो। जब ऐसी स्थिति होती है तो भक्ति निर्गुणा स्वरूप के चरम अवस्था में स्थित करा देता है। उस समय और कुछ स्मरण नहीं रह जाता। तन मनस्का तद अलापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्तो नात्मा गारानि संस्म।
जैसे कि यदि भक्ति की बात आती है, ध्यान और अभिनिवेश की बात आती है, इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण, सर्वोत्तम उदाहरण यदि कोई है तो ब्रजंगनाएं है। क्योंकि इनमें भक्ति के जितने भी वृत्ति हो सकती है, अनुकूल तो है ही, अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, किंतु प्रतिकूल वृत्ति भी उसके द्वारा भी कृष्ण में अभिनिविष्ट होती है। अनुकूल में तो तन मन उनमें ही मन लगाए रहते हैं, तद आलाप कृष्ण के आलाप उनकी कथा को कहती रहती हैं, तद विचेष्टा कृष्ण के चेष्टाओं का स्मरण करती हैं। कैसे जब कृष्ण गौचारण के लिए जा रहे हैं तो कैसे मोर मुकुट पहनते हैं, कैसे कंधे और कमर में रस्सी लपेट लेते हैं, लगा लेते हैं गौओं का, कैसे कनेर का पुष्प को कभी इस कान में धारण करते हैं। इन सब चेष्टाओं को स्मरण करते हैं। तद मनस्क तद अलाप तद विचेष्टा तदात्मिका, अपने मन प्राण आत्मा बुद्धि सब कृष्णमय हो जाते हैं उनके गुणों को गाते गाते। तदात्मिका तद मनस्क तद अलाप तद विचेष्टा तदा तद्गुणानेव गायन्तो नात्मा गारानि संस्मर। फिर कुछ अपना और अपने से संबंधित परिवार, घर, समाज, दुनियादारी कुछ याद नहीं रहता। यही चिंतन ध्यान स्मरण की प्रकाष्ठा। इसलिए नारद मुनि हम साधकों के लिए भंगी क्रम से युधिष्ठिर महाराज को बतला रहे हैं कि जिस किस उपाय से मन कृष्ण में अभिनिविष्ट हो। वहां पर उन्होंने एक बात बतलाई कि राजा वेन जो था वो किसी प्रकार से कृष्ण में अभिनिविष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसको किसी भक्ति में कहीं उसकी गिनती नहीं होती। वो वेन कहीं न कहीं जैन धर्म का आलंबन करके वो अपने को सब कुछ माना। गोपियों की तरह अभिनिविष्ट नहीं हुआ, कंस के तरह भी कृष्ण को शत्रु मान का अभिनिविष्ट नहीं हुआ, शिशुपाल जैसा भी नहीं हुआ, और जैसे वृष्णि, पांडव और नारद आदि भक्त जैसे उनमें स्नेह से, संबंध से, प्रेम से अभिनिविष्ट होते हैं, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। वो बोला कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं, सब अकेले अपने आप में मैं हूं। असुर लोग भले मुंह से ना बोले कि विष्णु क्या होता है, लेकिन विष्णु अभिनिविष्ट होते हैं। जब कंस आदि को पता चलता नारद जी के द्वारा कि मेरा शत्रु, मेरा काल कृष्ण है, तो शत्रु भाव से सही, द्वेष बैर भाव से सही, जैसे भी कृष्ण में अभिनिविष्ट होते हैं। ये प्रतिकूल भाव है, लेकिन वो प्रतिकूल भी कृष्ण के लिए होने के कारण कल्याण ही करता है। शर्त इतना है कि वह अभिनिवेश कृष्ण में हो। अनुकूल हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रतिकूल भाव भी हो तो भी कृष्ण के प्रति होना चाहिए। इसलिए कथमपि न वेन स्यात् पंचानाम पुरुषम प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्।
नारद जी बोले कि वेन को कहीं पर किसी भक्ति में गिनती नहीं होती, न तो काम से न भय से। जैसे गोप्य कामाद भयाद कंसो विषाद चेदा दया निर्पा वृषण्य समन्दात वृषण्य स्नेहाद जुयम भक्तया भयंग दिवो। ये तो नारद जी बतला रहे हैं। इस प्रकार से वेन अभिनिवेश नहीं हुआ। किंतु कंस आदि भय से सही कृष्ण अभिनिवेश होते हैं। ये अनुकूल नहीं है, गोपियों की तरफ अनुकूल भाव से अनुशीलन नहीं है, लेकिन है कृष्ण के प्रति, इसलिए साक्षात और शुद्ध भक्ति न होने पर भी कृष्ण से अभिनिवेश होने के कारण कृष्ण राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि से अतीत है, इसलिए वो सबका मंगल करते हैं। कोई भी हो किसी प्रकार से शर्त है, मेरे 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 पास आ जाओ, मेरा चिंतन करो। इसलिए आगे भी सुखदेव जी भागवत में एक जगह पर जहां हर प्रकार की भक्ति की बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा का आराधना से क्या मिलेगा, शिव का आराधना से क्या मिलेगा, दुर्गा आदि और सब दूसरे दूसरे देवताओं का आराधना से क्या प्राप्त होगा, अलग अलग बात पर ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन बाद में एक बात बतलाई, अकामा सर्व कामो व मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन भक्ति जोगेन जजेत पुरुषम परम। चाहे कामना हो, चाहे कुछ चाह हो, चाहे ना हो, जैसा भी हो, तीव्र अभिनिवेश के साथ भक्ति के साथ कृष्ण का जजन कर। जैसे 4 कुमार ये अकामी है, इनको कुछ नहीं चाहिए, शांत है, बाल ब्रह्मचारी है, सर्वत्र विचरण करते हैं। एक बार बैकुंठ में चले आए और वहां पर जय विजय जो भगवान के पार्षद द्वारपाल दोनों को रोक दिया, इसलिए कि वो देखने में बड़ा अटपटे से लग रहे थे, छोटे छोटे 4-5-6 साल के बालक जैसे। तो उनको लगा कि बैकुंठ में अंदर चले गए तो भगवान के लिए बाधा उत्पन्न करेंगे, बालक है, कहीं चित्कार करने लग जाएंगे, कहीं कुछ बालकों का स्वभाव होता है, कुछ हरकत कर दिए तो मेरे प्रभु की सेवा में बाधा हो जाए। भगवान हमारे तो शांत स्वरूप वाले हैं, ऐश्वर्य संपन्न है, वहां पर तो सब गंभीर भाव से रहते हैं। ऐसा कोई सोच करके उनको रोक दिया, इनको अंदर जाने का क्या मतलब है। जबकि ये देखने में बालक है लेकिन बालक नहीं है। ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा जी के बाद इनका यह स्थान आता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है और जितने भी ब्रह्मा के प्रजा है, जितने भी उनसे उत्पन्न हुए, सबसे पहले यही लोग उत्पन्न हुए, इसलिए सबके पूर्वज हैं। चाहे मरीचि हो, चाहे नारद आदि ऋषि हो, सबके बड़े हैं। इनको क्रोध आ गया और श्राप दे दिया दोनों को, तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो। वैकुंठ वह स्थान है जहां पर न तो रजोगुण है, न तमोगुण है, न सत्व गुण है, तो विशुद्ध सत्व गुण वाले लोग रहते हैं। और यहाँ पर जो कोई आता है भगवान के दर्शन के लिए, उसके प्रति कोई शंका से नहीं देखते, क्योंकि ऐसा स्वभाव वाले यहाँ नहीं पहुंच सकते। वैकुंठ में ही आ सकता है तो शुद्ध सत्व में हो, यहाँ रजोगुणी तमोगुणी ऐसे लोग नहीं आ सकते। फिर भी हमको रोकते हो, तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो। जो भी श्राप दिए, और श्राप देने के बाद जब भगवान का दर्शन किए स्वरूप का, भगवान सिंहासन पर विराजे हुए लक्ष्मी जी के साथ, अद्भुत रूप, तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद,
भगवान के बड़े बड़े आंखें कमल की तरह और सर्वांग सुंदर दर्शन, विशेष करके उनके चरणों का जब दर्शन हुआ और दर्शन करते समय चरणों में चढ़ी तुलसी और उसमें लगा हुआ मकरंद, चंदन, केसर, ये सुगंध कुमारों का जब नाक में प्रवेश किया, नासारंध्र में, तो वो फिर शांत नहीं रहे, चंचल हो गए, क्षोभ उत्पन्न हो गए। उस गंध ने उनके मन को आकृष्ट कर लिया और ऐसा लगा कि इनका भजन तो दास भाव से होना चाहिए, सेवा भाव से होना चाहिए। मैं भी ऐसे इनके चरणों में तुलसी चढ़ाऊं, चंदन चढ़ाऊं, ऐसी सेवा करूं जैसे इनके भक्त करते। तो कामना न रहते हुए भी भगवत दर्शन के बाद उनमें सेवा की वृत्ति आ जाती है, भक्ति का उदय हो जाता है। और यदि कोई कामना हो ध्रुवादि की तरह, तो भी भगवान की सेवा करने से बाद में भक्ति में परिणत हो जाता है। भजन करने से कोई भी कामना हो, कामना हो या ना हो, दोनों तरह से ऐसा भी हो, भजन भगवान का करना चाहिए। अकाम सर्व कामो वा, कुछ भी चाहिए, मोक्ष आदि जो भी चाहिए, सिद्धि आदि कुछ भी चाहिए, क्योंकि कृष्ण के भजन करने से, कृष्ण चिंतन करने से उसका कल्याण ही होता है। वो साधारण गति को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि कृष्ण अभिनिवेश रहने के कारण। इसलिए नारद जी बोले जैसे भी हो, जिस उपाय से मन को कृष्ण में अभिनिवेश करो। सबकी बात बता दी, सब प्रकार के लोग कृष्ण में अभिनिवेश हो सकते हैं, लेकिन सबकी बात बताते हुए भी जो रसिक होंगे, जो अनुभवी होंगे, जो हंस होंगे, जो परमहंस होंगे, वो अपनी काम की बात, सार की बात उसमें से निकाल लें। तो नारद जी ने सब प्रकार के लोगों के लिए भगवान में मन लगाने की बात कही, किंतु रूप गोस्वामी जी महाप्रभु जी से शिक्षा प्राप्त करके उनमें से दो चीज को दोहन किया, अलग कर लिया, एक संबंध को और एक काम को। काम रूपा भक्ति और संबंध रूपा भक्ति, बाकी वो भी है, लेकिन जो ब्रज के भाव में डूबे हुए उनके लिए ये सब भक्ति कोई मान्य नहीं रखते। यहाँ तो नारद जी सबके कल्याण के लिए एक बात बताए, जैसे भी जिस प्रकार के लोग, सब तरह से सब प्रकार के लोग कृष्ण में मन को लगाए, ध्यान करें, चिंतन करें, उदाहरण भी दिए। लेकिन जो ब्रज के भक्त है वो एक साधने से उनका सब सद जाता है, उनको अलग अलग प्रकार से चिंतन करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी योग्यता, उनका अधिकार अलग है। क्योंकि जो कृष्ण के नाम गुण रूप लीला इसमें आकृष्ट हो चुके हैं, उनको फिर अलग से शिशुपाल जैसे या कंस जैसे, जरासन जैसे ऐसा भी निवेश, ऐसा विरोध का भाव करने की क्या आवश्यकता। हाँ, इसी में उस तरह के कुछ भाव है, लेकिन उस तरह से देखने पर भी वो भाव प्रेम का विलास है, वो सूखा सूखा बैर है, शत्रुता नहीं है या निंदा नहीं है। ये सब अब विस्तार से सुनेंगे। गोपी लोग कृष्ण को प्रेम से, काम से भजन किया, गोपिया कामा, और अभिनिवेश हो गए। काम में भी जो अनुकूल भाव था उससे, और प्रतिकूल भाव, दोनों भाव से अनुकूल आविष्ट हुई। गोपियों कृष्ण के प्रति जो अनुकूल भाव से जो अभिनिवेश हो, तो हजार हजार उनके मुंह का ही वचन है, कैसे कृष्ण के प्रति आविष्ट है।
विचालकावृतम मुखम तव कुंडल श्रीगंडा स्थलधर सुदम हसितावलोकम दत्ताभयम च भुजदंड जुगम विलोक्य बच्छ श्रियैक रमणम च भवाम दासी। गोपियां राधा जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने जब अलकावृत से, अलकावलियों से आवृत मुखमंडल का दर्शन किया, कृष्ण इतने सुंदर, और उस पर फिर काले घुंघराले चिकने अलकावली, लंबे लंबे केस, उससे जिनके मुखारबिंद कभी आच्छादित हो रहा है, कभी अनाच्छादित हो रहा है, इसको हमने देखा। जैसे कोई पुजारी ठाकुर जी को श्रृंगार करके पर्दा में, फिर पर्दा खोल देता है, फिर 2 मिनट दर्शन करा के फिर बंद कर देता है, फिर खोल देता है, फिर बंद कर देता है। तो ऐसे कृष्ण के जो मुखारबिंद की जो झांकी है, उस पर एक केस माने पर्दे की तरह है, और कृष्ण के मस्तक हिलाने से कभी बाएं दाएं मस्तक को जब करते हैं तो कभी केस मुंह पर आ जाता है, कभी मुंह से अलग हो जाता है। ऐसे बार बार दर्शन होता है और अदर्शन भी होता है। ये सब हमने देखा। विशाल का वृतम मुखम तब कुंडल श्री, फिर वो काले काले केसों से आच्छादित श्याम श्याम मुखारबिंद जब ठीक से दर्शन नहीं होता थे, कुंडल है चमक चमक करके उस पर लाइट जैसा, प्रकाश जैसा कार्य करता, उस समय मुखारबिंद के सौंदर्य और बढ़ जाता। मुखम तब कुंडल श्री, उस समय गंडा स्थल धर, मुखारबिंद में कपोल है, पोस्ट है, आंखें हैं, नाक है, कर्ण जुगल है, ये सब एक ही साथ अनंत सौंदर्य को प्रकाशित कर, और उसमें भी मंद मुस्कान, मुस्काते हैं तो ऐसे लगता है मानो मुखारबिंद पर अमृत फैल गया हो, रस ही रस हो। हसित सुधा हसितम अवलोकम, फिर प्रेम से कृष्ण जिसको भी देखते हैं मुस्कुरा करके प्रसन्नता से, तो सबको चित्त को हरण कर लेते, चाहे वो गाय हो, बछड़े हो, ग्वाले हो, गोपी हो, कोई भी हो। गंडा हसितावलोकम, हमने देखा कि आपके हंस करके अवलोकन करने से जितने भी जड़ चेतन सब आपको आकृष्ट हो जाते। और क्या देखा? दत्ता भयम च भुजदंड जुगम विलोक, संसार के जितने भी प्राणी हैं सब शोक मोह भय मृत्यु काल से भयभीत होकर भाग रहे हैं, बचाओ बचाओ, दैया दैया, मैया मैया, बाप बाप, भैया भैया चिल्ला रहे। लेकिन यहाँ पर कोई किसी को बचाने वाला नहीं, क्योंकि सब मरने वाले, तो बचाए कौन? और किसी में इतना बल भी नहीं है कि काल से लड़ ले और सबसे रक्षा करे। लेकिन हमने आपके इन भुज दंडों को देखा। दत्ता भयम च भुज दंड जुगम, कोई भी ब्रज में आके आक्रमण किया किसी का खैरियत नहीं, कोई भी ब्रज का मंगल करना चाहा, ब्रजवासियों का नाश करना चाहा, तो सबको आपने मार भगाया, इन भुजाओं से परास्त कर दिया। चाहे वाघासुर हो, चाहे बकासुर हो, चाहे
केसी हो, चाहे व्योमासुर हो, चाहे पूतना हो, चाहे सक्टासुर हो, चाहे तिरनाव्रत हो, चाहे वो कालिया हो, चाहे वो इंद्र हो, कोई भी जिसने आपके भुजाओं का बल को तोड़ना चाहा, खा पाना चाहा, वो सब बड़े बड़े जहाज उस समुद्र में डूब गए, कोई उसको पार नहीं पार पाए, क्योंकि आपकी भुजाओं में इतना बल है, इतना सामर्थ्य है। वो शंखचूड़, वृषभासुर, ये सब आए और इन्होंने, इन लोगों ने ब्रजवासियों को बहुत भयभीत किया। गोपियां बहुत भयभीत हुई जब शंखचूड़ आया तो, और जब अरिष्टासुर ये सब, गोपियां घबरा करके इधर उधर छूटने लगे, भागने लगे, क्योंकि बड़े आक्रमण कर रहे थे। लेकिन कृष्ण ने सबको पकड़ करके मरोड़ करके रख दिया, ये भी चुटकियों में किस डाला। ये सब देख करके हम आपके चरणों की दासी हो गए, क्योंकि बच्चा श्रिया के रमनम, इच्छा तो बहुत ऊंची थी, लेकिन देखा कि हम आपके वक्ष स्थल पर रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि वहां पर तो लक्ष्मी पहले से कब्जा करके बैठी है, इसलिए हमने चरणों को ही पकड़ लिया। बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि हम आपके चरणों की दासी हो गए, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया, आपकी हर चेष्टा पर। इस प्रकार गोपियां प्रेम से, काम का प्रेम से कृष्ण को भजा, ध्यान किया, चिंतन किया, और प्रेम से इतना डूब करके चिंतन किया कि यह चिंतन पूरे संसार के लिए भजन हो गया। कृष्ण का स्वरूप का ठीक ठीक अनुभव इन लोगों को है, गोपियों को। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला कितना मधुर है, कितना सुंदर है, कितना दिव्य है। उद्धव जैसे कृष्ण के सखा भी कहते मुझको पता नहीं। भले कृष्ण ने कहा कि मैं बहुत प्रिय हूं, उद्धव तुम इतने प्रिय हो कि उतना शिव आदि, ब्रह्मा आदि, यहाँ तक कि संकर्षण रुक्मिणी आदि से भी मेरे को प्रेम नहीं। सबसे ऊपर उद्धव जी को रखा, और तुम मेरे बराबर ही हो, मेरे से अणु मात्र भी कम नहीं। लेकिन ऐसे अनुभवी, ऐसे पास में रहने वाला उद्धव जी भी वाणी के द्वारा अनुमोदन करते हैं कि कृष्ण नाम, गुण, लीला, कथा, उनका स्वरूप का ठीक ठीक अनुभव यदि किसी के पास है, कोई जानती है, तो गोपियां ही जानती। इसलिए मैं अपना सिर इनके चरणों में रखता हूं। इससे पहले मैं कुछ नहीं जानता था, अभिमानी जरूर था कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जब इनके मुख से कृष्ण के बारे में सुना तो मेरा सारा अहंकार चूर्ण हो गया, और जिससे कुछ सुना जाता है, जिससे कुछ जाना जाता है, जिससे कुछ मिलता है, उसके चरणों में सिर ऐसे झुक जाता है। इसलिए कृष्ण की कृष्ण का वास्तविक परिचय, कृष्ण का वास्तविक स्वरूप, उसका वास्तविक लीला, लीला कथा, गुण, जो कुछ भी है, गोपियां जानती है। और अगर कोई जानता हो थोड़ा बहुत, तो इनकी कृपा से, अगर सुखदेव जैसे कोई वक्ता हो गया, या शिव जैसे कोई ध्यान करने वाले हो गए कृष्ण स्वरूप का, क्योंकि तो शिव जी भी कम नहीं, वो भी कृष्ण स्वरूप का खूब ध्यान करते हैं, राधा कृष्ण वृंदावन में। इनमें भी जो समर्थ है, कृष्ण का स्वरूप कैसा है, ये सब इन लोगों से प्राप्त हुआ सबको। इसलिए मैं इन गोपियों को, और गोपियों में जो मूर्धनी है,
सर्वश्रेष्ठा है, जो सबकी नायिका है, वैसे श्रीमती राधा रानी के चरण की एक धूलि की मैं वंदना करता, क्योंकि मूल को पकड़ लेने से, मूल को प्रणाम करने से बाकी सबको वंदना, सबकी पूजा, सबको प्रणाम हो जाता। इसलिए वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभिच्छनस जासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रय। मैं निरंतर दिन रात इन लोगों की वंदना करता, राधा जी की वंदना करता, तो चरण धूलि की, एक धूलि की वंदना करता, जो ब्रज में रहने वाले हैं, इनका ब्रज ही जीवन है, जो कभी जमुना पुलिन में विचरण करते हैं, कभी गोवर्धन में, कभी राधा कुंड, कभी श्याम कुंड, कभी कुसुम सरोवर, मानसी गंगा आदि में विचरण करते हैं, आनंद विचरण करते हुए साक्षात कृष्ण लीलाओं को दर्शन करके तन्मय रहती है, क्योंकि सब स्थान कृष्ण को साक्षात रूप में अनुभव कराने वाला है। उद्धव जी ने देखा, सरिद वन गिरि द्रोणी बीच कुसुमतान द्रुमान कृष्णन संसमारायन रेमे हरिदासो ब्रजो प्रसाद। हरि के दासों में धन्य श्री उद्धव जी यहाँ के सरोवर, वन, जमुना, गिरिराज और सब कृष्ण के रास स्थली, बंसी बैठ आदि लीला स्थलियों को दर्शन कर रहे हैं, तो सर्वत्र उन्हें कृष्ण की स्मृति होती है, स्मरण होता है। जब लीलाओं को सुनते हैं, कथाओं को सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि वो लीला अभी अभी हो रही है। इसलिए उद्धव जी भूल ही गए कि मैं कृष्ण से दूर हूं। ऐसा लगा कि द्वारका में कृष्ण का संग और दर्शन वास्तव में पूर्ण नहीं है। ब्रज में रह करके उसका अनुभव जो होता है, उसके आगे सब अनुभव फीका पड़ गए। मैं वहां लौट के क्या करूंगा जा करके। 2-3 दिन में लौटने की बात थी, लेकिन 6 महीने तक भूल ही गए। और हर लता को पकड़ करके आलिंगन करते हैं, हर कदम को, हर तमाल को, हर वृक्ष को, भूमि में लुंठित हो जाते हैं। इस प्रेम में भूमि को प्रणाम करते हैं और गोपियों के चरणों में सिर रख रख के रोते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरे ऊपर आप लोगों ने बहुत कृपा की। सर्वात्म भाव अधिकृतो भक्ति नाम अधो छजे विरहे न महाभागा महान में अनुग्रह करती ऐसे अभिनिविष्ट रहती हैं, ऐसा आप लोगों का सर्वात्म भाव है, ऐसे उनके नाम गुण रूप लीला में डूबी रहती हैं, ऐसा उनके प्रति आप लोगों का प्रेम है, विरह है, विप्रलम्ब है, विकलता है। ये सब मैं साक्षात रूप से देख रहा हूं। आप लोग दिखला रहे हैं कृष्ण स्मरण, कृष्ण चिंतन, कृष्ण भजन क्या होता है, कृष्ण ध्यान क्या होता है। जो उसमें डूब जाते हैं उनको कैसे स्थिति होती है, ये सब मैं देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं। आप लोग हमारे गुरु हैं और कृपा करके उस चीज को दिखला रहे, अनुग्रह कर रहे हैं। और इसलिए भी उद्धव जी इन सब चीजों को देख रहे हैं और गोपियों ने कृपा की कि बाद में उद्धव जी इसका प्रचार करेंगे, बतलाएंगे जगत को कि कृष्ण प्रेम क्या है और कृष्ण स्वरूप का ध्यान चिंतन सबसे अधिक कहां पर है, कौन करते हैं, एक खजाना किसके पास है, उसका अनुसंधान लोगों को बतलाएंगे। इसलिए मानो कृष्ण ने उनको भेजा, जाओ वहां पर देखो मेरा ठीक ठीक भजन कैसे होना चाहिए, मेरा महात्मा क्या है, मेरी लीला कैसी है, मेरे गुण कैसे है, ये सब गोपियां जानती और कोई नहीं जानता। मन महात्मं मत सप्रजाम मत सेवाम मन मनोगताम जानंती गोपिका पार्थना में अन्य तत्व।
मेरी महिमा, मेरी सेवा, मुझ में कैसे मन को लगाया जाए, ये सब गोपांगनाएं जानती हैं। उनका कोई भी अपनी वस्तु नहीं है, वे प्रत्येक वस्तु को मेरे को समर्पित कर रखे। उद्धव जी को हाँ बोलेंगे, गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रो नो पितृमा वह गोपी नाम मद विजोगादि मन मद विजोगादि मत संदेश विमोचय मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे तक्त देहिका जे त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभ्रमा। मन मनस्का मत प्राण मदर्थे तक्त देहिका। उद्धव जी को कृष्ण बतला रहे हैं कि लोग मुझ में मन वाले हैं, उनका मन एक सेकेंड मुझसे अलग नहीं होता, उनके प्राण मुझ में बसते हैं, मेरे लिए सब कुछ त्याग चुके, जो कुछ है सब मेरे लिए। उनका भोजन, उनका सोना, उनका रोना, उनका गाना, उनका हंसना, उनका बोलना, उनका देखना, हर क्रिया मेरे से जुड़ी है। जो भी चेष्टा करती है मेरे लिए करती है, मेरे प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी सेवा के लिए। उनकी कोई भी एक ऐसी क्रिया नहीं जो मेरे उस संतोष विधान न करता हो या किसी और कारण से होता हो। इसलिए मेरे निगूढ़ प्रेम का इससे अधिक जानने वाला और कौन हो सकता। निजांगमपि जा गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्यं परं पार्थ न में निगूढ़ प्रेम भाजन। अपने से संबंधित वस्तु छोड़ो, वो तो मेरे लिए समर्पित है ही, उनका अपना संपूर्ण शरीर देह मेरे लिए। आदमी कुछ छोड़ देता है लेकिन कुछ अपने लिए भी रखता है। सर धन छोड़ देता है, जमीन मकान छोड़ देता है, कपड़ा लत्ता छोड़ देता है, लेकिन अपनी जान पर आ जाए, प्राण पर, तो सबसे पहले अपने प्राण की रक्षा करता है, अपने देह की रक्षा करता है। क्योंकि प्राणियों का सबसे प्रिय अपना शरीर होता है, शरीर रक्षा के लिए सब कुछ त्याग सकता है। लेकिन गोपी लोग मेरी सेवा के लिए इस शरीर को अपना नहीं समझते, मेरा समझते। एक कृष्ण की सेवा की वस्तु इसलिए सजाते हैं। साधारण लोग अपने को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना कसरत व्यायाम और हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ रखना इसलिए कि मैं अच्छा लगूं और मेरे को भोग मिले, मेरे को सुख मिले, मेरे को रस मिले, मेरे को आनंद मिले। भावना यही होती है, क्योंकि उन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं है। इसलिए गोपियों ने जगत को सिखाया कि संसार के जितने भी वस्तु है सब कृष्ण के लिए है। उन्होंने केवल बतलाया नहीं, साक्षात उन्होंने ऐसी चेष्टा ऐसी क्रिया के द्वारा सिखाया। इसलिए सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया, मेरे को दे दिया। उनका अपना कोई सुख नहीं है और मेरे सुख से जो उनको सुख मिलता है वही उनका संपत्ति, उसी में डूबे रहते। अच्छा, कृष्ण मेरे दर्शन से इतना प्रसन्न हुए, वो प्रसन्नता ही इनकी प्रसन्नता होती है। कोई सेवा की और कृष्ण सेवा को ग्रहण करके बहुत खुश हुए, कोई एक माला बनाए और कृष्ण को दे दिए, कृष्ण पहने, बहुत प्रसन्न हुए। उसमें गोपी तन्मय हो जाते हैं और मन में सोचते कि चलो मैंने जो माला बनाई और कृष्ण को इतना अच्छा लगे, इतना खुश हुए, मेरी ये सेवा सफल हो गई। तो उसमें उनको जो प्रसन्नता मिलती है, कृष्ण भी चकित हो जाते हैं। मैं पहन करके उतना खुश नहीं हूं, लेकिन ये बना करके मेरे को पहना करके हमसे 1000 गुना खुशी हो रही है।
ये माला बना करके और कृष्ण को पहना करके इतना प्रसन्नता इनमें कहां से आई? मैं एक भोक्ता की तरह उस चीज को भोग रहा हूं, उस माला को पहना, लेकिन उतना मैं खुश नहीं। और गोपी लोग पहना करके इतना खुश हो रहे। इसलिए गोपियों के सेवा में क्या रस है, क्या सुख है, इसको मैं कैसे अनुभव करूं? इसलिए कृष्ण सचिनंदन गौर हरि के रूप में आए। और यहाँ पर भी कई बार सखी भाव में भावित होकर के वैसा माला बनाना और ऐसी सेवा के द्वारा उस सुख को, उस सेवा रस को अनुभव करते हैं। सेवा सुख, सेवानंद, कुछ भी सेवा करती हैं और कृष्ण जो उसको ग्रहण करते थे, इनमें बहुत सुख होता है। इसलिए नहीं कि उसका मैं भोग करूंगी, बल्कि कृष्ण को सुख का भोग करा करके इनको सुख मिलता है। कोई भी पान का बीड़ा बना रहे हैं तो अपने भक्षण करके उनको कोई प्रसन्नता नहीं, लेकिन जब कृष्ण उसको भक्षण कर लेते हैं और वो जब खुशी होते हैं करके, इस सुख को केवल गोपी लोग अनुभव कर सकते हैं। इस सेवा को, इस ध्यान को, इस चिंतन को केवल यही लोग जानते हैं। और कोई तत्ववादी ज्ञानी जोगी नहीं जान सकता। अगर कोई जान भी जाए तो वही जानेगा जो उद्धव जैसे ज्ञानी तत्ववेता सिद्धांती जब इनके चरणों पर अपना सिर रख देता है, तब उद्धव की समझ, उद्धव के ज्ञान सार्थक हो जाता है और उद्धव विश्व में विशेष स्थान रखते हैं। इसलिए कि इन्होंने जगत को दिखाया कि भाव, के चिंतन क्या है। मुझको इन लोगों से प्राप्त हुआ, इसलिए मैं निसंकोच इनको प्रणाम करता हूँ, सबके सामने करता हूँ। मेरे को कोई संकोच नहीं कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो, इतना बड़ा मैं कृष्ण के प्रिय हुए हूँ, जो भी हो, लेकिन जहां वो भाव है वहां सिर तो झुकना ही चाहिए। तो गोपिया कामात, गोपांगनाओं ने कृष्ण को प्रेम से भजन किया, अनुकूल भाव से भजन किया, और उनमें उनके प्रेम की हजार हजार चेष्टाएं कृष्ण का स्मरण करा देती, स्वरूप का ध्यान करा देती। हजार जन के शब्द, जैसे भ्रमर गीत में अनुकूल रूप से कृष्ण का स्मरण, प्रतिकूल रूप से कृष्ण का स्मरण। अनुकूल रूप में राधा रानी कह रहे हैं कृष्ण के लिए संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसको प्राप्त न हो जाए, सब कृष्ण के ऊपर निछावर हो जाते हैं। हमने कोई ऐसा स्थान, ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो कृष्ण के चरणों में अपने को डाल न दे, क्योंकि कृष्ण है ही ऐसा। उसके नाम गुण लीला कथा जो भी सुनेगा वो उसका मन फिर कनक कामनी संसार एक विषय भोग ये सब में नहीं रहेगा, तो उसका सब हर चीज ही मधुर है। दिव्य भूवि रसायन का स्त्रियस्त दुरापा कपट रुचिर हास जास्यु चरण रज उपासते जस भूतिर वयम का ही अपिवत कृपन पच्च उत्तम श्लोक सब। स्वर्ग में और सारे लोकों में उनके लिए कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, चाहे वो नाग कन्या हो, चाहे गंधर्व कन्या हो, चाहे देव कन्या हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि लक्ष्मी, सब उनके चरणों की उपासना करते। इसलिए हम लोग क्या होते हैं, हम लोग भी यदि उपासना करती हैं तो इसमें आश्चर्य क्या बात है। लेकिन हमने सब कुछ उसको दिया इसलिए कि वो बड़े प्रसिद्ध हैं, उनको लोग उत्तम श्लोक कहते हैं, सभी लोग उनकी प्रशंसा करते, बड़े बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों में, काव्यों में बोलते हैं उनका नीलांबर पीतांबर कैसा है, उनका चरण नूपुर कैसा है, उनका सारे आभूषण कितने सुंदर, उनका अंग प्रत्यंग कितने सुंदर हैं। ये सब हमने सुना,
और सब विश्वास करके उन पर हम लोग भी निछावर हो गए। जैसे गोपी गीत में बताएंगे, शरद उदास है साधु जात सब, सर सिजोदर श्री मुसादृशा, सूरत नाथ ते असुल्क दासिका, बरद निघ्न तो नेह किंबद। हम आपके आंख कमलों को देखे, नयन कमलों को, तो हम बिना मूल की दासी हो गए, सब कुछ निछावर कर। उसके बाद सर्वस्व देने के बाद भी आप हमें त्याग के दूर चले गए, यहाँ तक कि मथुरा द्वारका इस प्रकार से त्याग भी मृत्यु से बढ़कर के होता है। किसी को एक बार में मार दो तो उतना कष्ट नहीं होता, एक बार मार दिया बस एक बार ही जो तड़पन हुआ, बाद में 2 सेकंड में खत्म। लेकिन किसी को मारो मत, 2-4 बाण लगा दो, 2-4 जगह पर उसको तलवार से काट दो और अधमरा करके उसको छोड़ दो, छटपटाने दो, इस तरह से। इसलिए गोपी लोग कभी कभी कृष्ण को विरोध भाव से न स्मरण करते, प्रतिकूल रूप में निंदा करते, लेकिन वो निंदा कृष्ण के लिए बहुत अच्छा लगता है। वो निंदा शिशुपाल जैसा नहीं है, लगता तो शिशुपाल जैसा, लेकिन शिशुपाल के निंदा से इन लोगों की निंदा में बहुत रस मिलता है। और शिशुपाल भी जब कोई निंदा करता है तो उसमें भी रस मिलता है, ऐसी बात नहीं। तब राधा रानी कह रहे हैं कि मैं उसके बारे में और भी सुनी है। ये तो हमने अनुकूल रूप में सुना कि बहुत सुंदर है, उनके नीलांबर, उनके पीतांबर, उनके वस्त्र भूषण, उनके सब दर्शनीय है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमने ये भी सुना है कि है तो बहुत सुंदर, लेकिन जितना सुंदर है उतना क्रूर भी है, कठोर भी है, ये भी हमने सुना है। तभी तो रामचंद्र के रूप में बाली को व्याध की तरह छुप करके मारे। मृगयुरीव कपिंद्रम विव्यध्य लुब्ध धर्म, स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजीत कामयानम, बलिमपि बलि मत्वा बेष्टध्वांश बदजत, तद अलमसित सख्य दुस्तज तत् कथार्थ। राधा रानी कृष्ण की निंदा कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उनके प्रति द्वेष हो, क्रोध हो। अब बोला हमने सुना है कि व्याध की तरह बाली को मारा और शूर्पणखा को विरूप कर दिया, नाक कान कटवा लिया। इस प्रकार से कुछ ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं। वो स्त्री जीत है, कामी है। बलि का दिया हुआ भोग को लेकर के वामन ने बलि को भी बांध दिया, जो सेवा किया उसको भी नहीं छोड़ा। जैसे कौआ भोजन देने के बाद, बलि देने के बाद देने वाले को ही घेर लेकर कौं कौं करते। इसलिए उस काले की कथा नहीं, काला नहीं बोलते, जो सफेद नहीं है, जो काला है, इसलिए असित बोल रहे। असित का मतलब जो सादा नहीं है, गोरा नहीं है, काला है। तो सीधे काला बोलो ना, बोलो नहीं काला हम मुंह से बोलना नहीं चाहते, क्योंकि काले जितने भी हैं सब ऐसे ही हैं, एक जैसे। इसलिए काला शब्द बोलना ही बंद कर दो। इस संसार में कोई काला चीज ना हो तो सबको शांति मिल जाए। इसलिए काले केस को भी हटा लो, काला केस भी बहुत परेशान करते हैं, दिन रात इसको संभालते रहो। ये आंखों में काला काजल भी हटा लो, और जो भी काले काले जितने चीजें सबको बाहर कर दो। तो जब इतने काले से चिढ़े तो काले की कथा, काले के ध्यान, काले का ही चिंतन, बोले ही तो परेशानी। काला को कितना भी निकालूं लेकिन
वो काला तो हृदय में ऐसे प्रवेश हो गया जैसे कोई पत्थर को पिघला करके और उसमें कोई रंग को मिला दो, जैसे कोई बर्फ है, पत्थर है, लेकिन जब बर्फ पिघल जाए और उसमें कोई रंग डाल दो और उसके बाद फिर उसको आप चाहे जमाओ चाहे उसको पानी बना के रखो, जैसा रखो, वो रंग फिर उससे बाहर नहीं जाता। अगर वो पानी को फिर फ्रिज में रखो तो बर्फ बन जाएगा, लेकिन वो काला पीला जो भी रंग रहेगा वैसा ही उसमें समा जाएगा। फिर उसको अगर तरल भी कर दो तो ऐसे उसमें रहेगा। तो कृष्ण भी ऐसे नाम गुण लीला कथा के माध्यम से हृदय को द्रवीभूत करके पिघला करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और एक बार अंदर गया सो गया, फिर निकाल नहीं सकते। क्योंकि पानी में कोई रंग को मिलाया जाए तो वो तो चलो फिल्टर करके हटाया भी जा सकता है, अलग भी किया जा सकता है, लेकिन चित्त में जो कुछ समा जाता है, मन में जो समा जाता है, उसको निकालने के लिए यहाँ पर प्रक्रिया नहीं है। भक्ति के द्वारा जो हृदय में जो वस्तु, जो कृष्ण भगवान के स्वरूप आदि ध्यान चिंतन में जो आ जाते हैं, वो फिर बाहर नहीं जा सकते। इसलिए रूप गोस्वामी एक जगह पर श्लोक में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, नांदी मुखी पौर्णमासी जिसे कह रहे हैं कि बड़ा चमत्कार है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जोगी ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं कृष्ण स्वरूप का, कि कैसे भी कृष्ण हमारे हृदय में एक बार आ जाए, एक बार उसका ध्यान हो जाए। कस्तूरी तिलक कमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हे गोपाल चूड़ामणि, तो समस्त गोपों में श्रेष्ठ हैं, जिनके लाट पर कस्तूरी है, कस्तूरी का तिलक, वक्षस्थल में कौस्तुभ, नाक में सुंदर मुक्ता का मणि जिसको गुलाग बोलते हैं, सब झूल रहा है। ना सागरे बर मोक्तिकम, और हाथों में वेणु, करतले वेणु करे कंकण। समस्त अंगों में जिन्होंने हरिचंदन, चंदन दो प्रकार का होता है, एक चंदन तो जो हम लोग ठाकुर जी को लगता है, एक हरिचंदन तुलसी जी को घिस करके और उसमें कर्पूर आदि कुछ सुगंधित द्रव्य मिला दो, वो भी चंदन हो जाता है। तो ऐसे जिन्होंने संपूर्ण अंगों में चंदन लगा रहा, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, चंदन चर्चित नील कलेवर, इनके श्री विग्रह चंदन से चर्चित, बहुत सुंदर। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, हरिचंदन के द्वारा जो बहुत सुंदर लग रहे हैं, और जिनके कंठ में मुक्ता मणियों की माला है, मुक्ताओं की, और जो हजारों गोपियों के द्वारा परिवेष्टित है, घिरे हुए हैं, ऐसे गोपाल का मैं ध्यान करता हूँ। विजयते गोपाल चूड़ामणि, ध्यान तो करते हैं लेकिन वो ध्यान में उतरते नहीं। पूरे गोपाल ध्यान में आ जाए, एक जोगियों की बस की बात नहीं, उनके चरण धूली तक को भी वो ध्यान में नहीं उतार पाते, क्योंकि वृंदावन के कृष्ण ये योग का विषय नहीं है और ज्ञान का भी विषय नहीं है, तो केवल भक्ति से ही पकड़ में आते हैं। सखा लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उठा के पटक देते हैं भक्ति के कारण, नहीं तो बड़े बड़े पहलवान चेष्टा किए कि एक बार कृष्ण को उलट दूं, लेकिन जो उलटने गया वही सब उलट गए। ज्ञान योग के ताकत से उनको आप पटक नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान से बलवान नहीं है। भगवान से कोई बलवान है तो केवल भक्ति है, भक्त है, भगवान ने अधिकार उनको दिया।
तो बड़े बड़े ऋषि लोग, ज्ञानी लोग, जोगी लोग हजारों साल चेष्टा करते, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, पता नहीं क्या क्या, पहाड़ पे चढ़ के बैठे रहते हैं, कोई पानी में डूब के बैठे रहते हैं, कोई जमीन में अपने को गाड़ देते हैं, कोई आग के बीच में झोंक डालते हैं, क्या नहीं करते, कितने प्रकार के साधना करते हैं कि उसको एक बार देख लूं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते इन साधनों के द्वारा। जद पाद पंसु बहु वही कृष्ण इनके साथ खेलते हैं, वही कृष्ण राधा जी के हृदय में ऐसे बंद हो जाते हैं, ऐसे कब्जा कर लेते हैं कि वहां से निकालने पर वो निकलते नहीं, क्योंकि उनको वहां बहुत सुख मिलता है। गोपी लोग उनको प्रेम से झूला झूलाते रहते हैं, उनको कितने प्रकार से सजाते रहते हैं, कितने प्रकार से गीत सुनाते हैं, कितने प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, कितने प्रकार से उनको भोग लगाते, क्या क्या उनको सब कुछ देती रहती। इसलिए वो इतना सुख में रहने पर और कौन वहां से भागेगा। और कभी राधा रानी मान करके कहती हटो बहुत हो गया, अब तुमको यहाँ नहीं रखना, बहुत सताते हो, बहुत कष्ट देते हो, लेकिन जितना भी चेष्टा कर ले और नहीं निकलने वाला, क्योंकि एक बार कोई कब्जा कर लिया तो कर लिया, बड़ा मुश्किल होता है। और कृष्ण तो बहुत ही ढीठ है, एक कहीं बैठ गए तो बैठ गए। इसलिए नांदी मुखी पौर्णमासी से कह रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य है, प्रत्यहृत मनम विषय तो मुनिम जस्मिन धिसतो बालासो विषयसु धिसति प्रत्यहरन्ति मना तत जस लवायहंत जोगी समुद कंठते मुग्धेयं किल तस्य हृदयात् निष्क्रामति आकांक्षति। विषयों से, संसार से, सारे परेशानियों से मन को निकाल करके जोगी लोग जिनमें लगाना चाहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि मन सब समय कृष्ण में लगा रहे, कृष्ण का चिंतन करें, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उनमें भक्ति का भाव होता है। वो अपने प्राणायाम के बल से, अपने जोग के बल से, अपने घमंड से चाहते भगवान में मन को लगा, उनमें दैन्यता, विनम्रता आदि सब नहीं होता। तीर्णादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, ये सब भाव उनमें नहीं होता, इसलिए वो कृष्ण में मन को नहीं लगा पाते, क्योंकि शुद्ध भक्तों को उनका संग नहीं है। हाँ, यदि वो कभी मन लगा भी सकेंगे तो कोई ऐसे भक्तों की कृपा होने पर, जैसे वैष्णव दास कह रहे हैं कि मैं ज्ञान के चरम प्रकाष्ठा में, तो सन्यासी ठाकुर बोल रहे हैं जैव धर्म में, सब कुछ मैंने पढ़ा, सब कुछ अनुभव किया, आश्रम के जितने व्यवस्था है सबको पार कर गया, कुटीचक बहुदक हंस परमहंस अवस्था को प्राप्त कर लिया, सारे पतंजल न्याय वैशेषिक वेद वेदांत उपनिषद सबका अनुभव अनुशीलन किया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म, इन सब वेद वाक्यों का भी अनुशीलन किया, लेकिन एक बिंदु कोई सुख रस नहीं मिला, जीवन सूखा सूखा लग रहा था। किंतु एक समय मेरे नजरों के सामने, आंखों के सामने एक वैष्णव को जाते हुए देखा, वो क्या झूम रहा था, क्या गा रहा था, क्या कीर्तन कर रहा था, क्या नाच रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। उसके सुख को मैंने देखा कि कितना प्रसन्न है, कितना सुखमय जीवन उसका लग रहा है। और वो वृत्ति थोड़ा मुझ में भी संक्रमित हुई। वो देखने के बाद उसका रोना, उनका क्रंदन, उनका भाव, उनका विकार, ये सब देखने के बाद मेरा और एक ज्ञान ध्यान इस सब में मन नहीं लगता। तो जीवन में थोड़ा भी अगर साधु संग, साधु कृपा हो, तभी कृष्ण में मन लग सकता है, गुरुदेव की कृपा हो। इसलिए जो भी ज्ञानी उनमें मन को नहीं लगा पाते विषयों से हटा करके। और राधा रानी की स्थिति है कि राधा रानी चाहते कि कृष्ण कृष्ण हमारे हृदय से निकले,
मेरे मन से बाहर जाए, मन को मैं घर में लगाऊं, झाड़ू पोछा में और दूसरे काम में। क्योंकि मन में रहने से कोई काम ठीक से नहीं होता, सब उल्टा हो जाता है, अभिष्ट हो जाता है। तो कृष्ण से मन को निकाल करके विषय में लगाना चाहते, लगा नहीं पा रहे। और ज्ञानी लोग, जोगी लोग विषय से मन को निकाल के कृष्ण में लगाना चाहते, लगा नहीं पाते। ये निकाल नहीं सकते, वो लगा नहीं सकते। इसलिए एक बार जिनका मन सकृदपि कृष्ण मन पदार बिंद अविष्ट थे, अजामी चित में आता है कि एक बार भी अगर कोई कृष्ण के चरणों में स्वरूप में अपना मन को लगा दिया, एक बार भी उसका नाम ठीक से उच्चारण हो गया, तो फिर वो जमराज जमदूत ये सब तो नहीं देख सकते। उनका स्वामी और कोई नहीं, केवल कृष्ण है। एक बार कोई प्रणाम कर ले, फिर वो जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। इसलिए कृष्ण ध्यान, कृष्ण चिंतन, कृष्ण भजन का ऐसा महात्मा है। जो इस चीज को जान लेते हैं, जो समझ लेते हैं गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव कृपा से, फिर वो कभी भूल करके और कहीं मन नहीं लगाते, और कोई ऐसा वो अनुशीलन भी नहीं करते जिससे उनका मन भटक जाए। सब समय कृष्ण अनुशीलन में, कृष्ण चिंतन में, कृष्ण सेवा में लगे रहे। लेकिन ये अवस्था प्राप्त होना इतना छोटे सुकृति वालों को नहीं होता। दुरापा अल्प मेधसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु जत्रुपगियत नित्यम देव देवो जनार्दन। जिनका बहुत कम पुण्य है, गुरुदेव की कृपा नहीं है, वैष्णव प्रसन्न नहीं है, ऐसे लोगों का मन भगवान की सेवा में, भगवान के ध्यान में, चिंतन में नहीं लग पाता। इसलिए गुरु वैष्णवों की जब कृपा हो, राधा रानी कृपा हो, भगवान के भक्तों की कृपा हो, तो ये सब चीज समझ में आती है। यदि रूप गोस्वामी की कृपा हो, तो उन्होंने उस ध्यान को, उस भाव को, उस भक्ति को बहुत सरल रूप में हम लोगों को पकड़वा दिया कि बस इसको पकड़ लो। भक्ति के बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत प्रकार से कृष्ण का चिंतन होता है, कृष्ण मन को लगाया जाता है, इसी उपाय से मन को लगाया जाता है। लेकिन बोले ठीक है, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ऐसा उपाय पकड़ो एक बार ही पकड़ना पड़े, बार बार उपाय बदलना न पड़े। और उपाय यदि कोई ब्रजवासियों की तरह कृष्ण से संबंध युक्त हो करके, प्रेम से युक्त हो करके उनका चिंतन करे, तब उसका मन कहीं नहीं जाएगा। एक को साधने से सब सध जाएगा और सब जगह भटकने की जरूरत नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सेवे मूल को तो फूले फले। श्री रूप गोस्वामी जी इस श्लोक की व्याख्या में भक्ति रसा में सिंधु की रचना कर दी और उज्जवल नीलमणि की रचना कर दी। केवल दो शब्द लेकर के, गोपिया कामात और संबंधात, वृष्णिया संबंधात, उसमें वृष्णियों को हटा दिए। बोले ठीक है, वृष्णि में संबंध तो है कृष्ण के प्रति, वो कृष्ण को अपना कुछ न कुछ मानते हैं, संबंधी मानते हैं, लेकिन उनमें ऐश्वर्य होने के कारण उनका संबंध शीतल पड़ जाता है। रुक्मिणी भले अपने को प्रेयसी मानती हो, प्रिया मानती हो, लेकिन कृष्ण ऐश्वर्य देख करके वो भी घबरा जाते हैं। कृष्ण अगर कभी उनसे परिहास में बोल दे कि बहुत हो गया, अभी भी समय है, मेरे साथ रह के क्या सुख मिला, मैं तो ऐसे पानी में डूब के रहता हूँ समुद्र के भीतर में, और एक से एक यहाँ पर छबीले लोग हैं जो बड़े मस्ती में चलते हैं, और हम तो डर के बस डरपोक जैसा ही रहता हूँ। हर समय राजा लोग हमको डराते रहते हैं, और देखते नहीं शिशुपाल ये सब क्या क्या बोलते रहते हैं। तो मेरे को पाके क्या सुख मिला, मेरे को कितना लोग गाली गलौज देते हैं, अरे गुआरिया, कपड़ा चुराने वाला, मक्खन चुराने वाला, अरे इतना लोभी कि थोड़ा सा छाछ पे भी नाच लेता। ऐसे ऐसे शब्द बोलते। इस तरह से
कृष्ण जब भी प्रशंसा में खुशी में कह रहे तो ब्रज को उनको स्मरण हुआ है, गोपियों का स्मरण हुआ है। और जब रुक्मिणी जिस तरह प्रयास किया कि ऐसा कुछ बोलूंगा तब ये भी कुछ हमको गाली गलौज देंगे, कुछ कहेंगे, तो ब्रज जैसा कुछ सुख मिलेगा। लेकिन वो सुन करके मूर्छित होकर गिर गए कि अब मेरे को छोड़ देंगे और मैं कहाँ जाऊंगी, और मेरे 11 बच्चे अकेले भी नहीं, और फिर इनको छोड़ करके मेरी और गति भी क्या हो सकती। 10 पुत्र कन्या की माता है, तब कृष्ण ऐसे परिहास कर रहे। तो उनका सारा संबंध कि मैं प्रेयसी हूँ, पत्नी हूँ, और जब ऐसे बोले थे मैं भी 2-4 इनको सुना हूँ, वो सब भूल गए और रोने लगे, मूर्छित हो गए। इनके सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं, कहीं न कहीं केवल शुद्ध दास भाव रह जाता है। ब्रज का भी दास नहीं, ब्रज के दास रत्रक पत्रक भी कहने के दास हैं, लेकिन कृष्ण कभी कान भी घुमा देते हैं, कभी गाल भी खींच लेते हैं। वात्सल जैसा भाव है। और कहीं न कहीं मैं नंद बाबा के समय का, प्रजन महाराज के समय से सेवा करते आ रहा हूँ, तो मैं बड़ा हूँ और इसलिए मैं तुमको ठीक से रखूंगा, ठीक कर दूंगा। दास होने पर भी वात्सल्य का और कहीं न कहीं बड़े होने का भी मान होता है। कृष्ण छोटा है, इसलिए बोले ब्रज के बाहर जितने भी संबंध है सब शिथिल है, और ब्रज के बाहर जो प्रेम है वो भी सब ऐसे ही है। इसलिए ब्रज की गोपियों का जो प्रेम है, काम जिसको प्रेम कहा गया, प्रेम है गोप रामा नाम काम मिथ्या कमत प्रथा, गोपियों के प्रेम को ही काम कहा गया। तो ब्रज गोपियों का जो प्रेम है वो, और ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति जो संबंध है, सख का वात्सल आदि का, वो ये दो भाव में जो डूब करके कृष्ण का भजन करते, चिंतन करते, ध्यान करते हैं, अभिनिवेश रहते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। और उनको पता भी नहीं चलेगा संसार क्या है, संसार में क्या सुंदरता है, क्या माधुर्य, क्या रस है, क्या रूप है। जो लोग संसार को लेकर के परेशान रहते हैं कि क्या क्या आनंद है, क्या सुख है, बोल रहा हूं कभी कृष्ण को देखा नहीं, कृष्ण कभी ध्यान नहीं किया। फुलिंदीवर कांति मिंदु बदनम बरहावतम सप्रियम श्रीवत सांक मुदार कौस्तुभ धरम पीताम्बरम सुंदरम गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनु गो गोप संघावृतम गोविंदम कल वेणु वादन परम दिव्यांग भूषम भजे। जो ऐसे सुंदर कृष्ण का भजन नहीं किया, उसका मन ही इधर उधर आविष्ट होता है। नहीं तो जिन्होंने ऐसे स्वरूप का ध्यान किया, चिंतन किया, उसमें जो डूब गया, उसका मन को कौन निकाल सकता है, कौन खींच लेगा अपनी ओर। फुलेंदीवर कांति मिंदु बदन, जिनका मुखारबिंद खिले हुए इंदिवर कमल, नीले कमल के समान जिनके मुखारबिंद, बरहावतंग सप्रियम, जिन्होंने मोर मुकुट, मोर का मुकुट धारण कर रखा, जो बड़े प्रिय उनके मोर मुकुट। श्रीवत्सांक, जिन्होंने कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह, तो जिनका विग्रह सुशोभित है। श्रीवत्सांक कौस्तुभ धर्म पीताम्बर, सुंदर सुंदर पीताम्बर, जो गोपियों के नयनों के द्वारा, आंखों के द्वारा अर्चित होते हैं। गोपियां जिनको आंखों से आरती उतारती रहती है, अर्थात चरणों से लेकर शिखा पर्यंत सर्व अंग प्रत्यंग को दर्शन करती रहती है। वो दर्शन में कृष्ण का आरती होता है, धूप दीप नैवेद्य सब उसी में हो जाता है। उसी में सारे कृष्ण को सुख भोग आनंद रस सब प्राप्त हो जाता है। तो गोपियों के आंखों के द्वारा जो अर्चित हो रहे हैं, गोपी नाम नयनोत्पलार्चित, अपने आंखों के उत्पल के द्वारा, कमल का जो पंखुड़ियां हैं, वो जो दोनों पलके, उनसे जिनकी आरती सेवा करती, दर्शन करके निहारती। गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम, जिनका श्री विग्रह गोपियों के द्वारा, आंखों के द्वारा अर्चित हो रहे। गो गोप संघावृतम, जो गौ, बछड़े, गोप बालक, श्रीदाम मधु मंगल सुबल आदि गोपियां, सखियां, और विशेष करके राधा जी के द्वारा जो आवृत है, गो गोप संघा, जो सुंदर वेणु वादन कर रहे हैं, और सुंदर जिनके अंग में आभूषण है। सुंदर तो अंग और अंगों पर आभूषण, महा महा सुंदर। ऐसा जो भजन करते हैं उनको कुछ
मुक्ति भुक्ति आदि कुछ भी अगर हाथ जोड़ के भी आ जाए तो उसको उनकी दृष्टि ही नहीं जाती, क्योंकि दृष्टि तो कहीं और है। और उससे बड़ा कोई चीज हो तब तो वहां से मन, वहां से दृष्टि दूसरी तरफ, जब उससे कोई सुंदर हो तब तो दूसरी तरफ देखने की इच्छा हो। इसलिए उन्हीं में जो डूबे रहते ब्रजवासी अपने संबंध, अपने भाव, अपने प्रेम के द्वारा। इसलिए कपिल देव ही माता देवहूति के बोल रहे हैं कि जो ऐसे स्वरूप का चिंतन करते हैं, तय दर्शनीय अवय उदारे विलास हासे चित बाम सुप्त हृतात्मनो हृत प्राणं च भक्तिर अनिच्छतो गतिर अनमिन प्रज। ये सब बाद में कथा सुनेंगे, भगवान के कैसे अंग प्रत्यंग का सुंदरता है, कैसा उनका स्वरूप है। उनमें जिनका मन अभिनिविष्ट होता है वो मुक्ति आदि देने पर भी नहीं लेते, भोग को थूक देते हैं, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनका वही भोग है, वही सर्वस्व है, वही, उसी में सारे सुख प्राप्त हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए रे, मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए सामरे तेरे लिए माधव तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के, मैंने घर द्वार सगर छोड़े सांवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, मैंने सिर पे मटकी मटकी में माखन, सिर पे मटकी मटकी में माखन, वृंदावन की गलियन डोले सांवरिया तेरे लिए रे, मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए। सास मोरी मारे ननद गरियावे, सौतन हंसिया करे सांवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए। कान्हा कान्हा बन बन पुकारूं, कान्हा कान्हा बन बन पुकारूं, लोक लाज सगरी भूले सांवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों की बोल सहे सांवरिया तेरे लिए। अब तो माधव प्रीति निभाना, दास मधुसूदन बोले सांवरिया तेरे लिए रे, मैंने लाखों की बोल सहे सांवरिया तेरे लिए माधव तेरे लिए, मैंने लाखों की बोल सहे सांवरिया तेरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे